तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सर्च तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज फिर से एक हॉन्टेड लोकेशन जो कि बहुत फेमस है पहाड़ों की वादियों में, उत्तराखंड में। और कहानी भी बताऊंगा, यहाँ की पूरी स्टोरी बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है। ये देखिए, मेरा घर है यहाँ से 5 घंटे 45 मिनट, 265 किलोमीटर। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि मैं घर पे वीडियो नहीं बनाता, मैं गांव में वीडियो नहीं बनाता, मैं फेक वीडियोस नहीं बनाता उन लोगों की तरह जो लोग डेली वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं। इसलिए मुझे टाइम लगता है। चलिए पहले लोकेशन की तरफ चलते हैं, फिर आपसे स्टोरी शेयर करते हैं। तो दिखाता हूं मैं आपको अब लोकेशन। ये मेरे पीछे एक स्कूल जो कि काफ़ी समय से, कई सालों से बंद है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत पुराना स्कूल है और बहुत छोटा ही स्कूल है, लेकिन यहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है। और रेजिडेंशियल एरिया से 5 किलोमीटर दूर के बीच में बना ये स्कूल। और आगे की तरफ चलते हैं पहले, फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसकी कहानी कि क्या हुआ था यहाँ पे। और देखिए, मेरी वॉइस भी इको रही होगी। और ये इसकी विंडोज हैं। और ये बस इतनी सी ही छत है, ज्यादा बड़ी छत नहीं है। देखिए मेरे ऊपर बहुत छोटा सा स्कूल है ये, लेकिन इसकी कहानी ने पूरे आसपास के एरिए में इतना डर फैला रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इससे तो पता चल गया होगा कि ये स्कूल है, कक्षा 8वीं यहाँ पे लिखा है। और ये भी बंद है, ये भी बंद है। और आ जाइए आगे की तरफ, करते हैं यहाँ की कहानी की बात। क्या है यहाँ की कहानी? आज से 4.5 साल या 5 साल पहले की बात है कि यहाँ पे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, यहाँ पे यहाँ का जो केयर टेकर था, जो लास्ट में बंद करके जाता था स्कूल, वो 2 बच्चों को बंद करके चला गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बाद से जिस दिन वो बंद करके गया और वो बच्चे सो रहे थे, वो भी पता नहीं कहाँ पे, उसने अंदर देखा नहीं और 2 बच्चों को बंद करके चला गया। उसके बाद से स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। और बाद में जब उनकी मिसिंग कंप्लेंट हुई, हर जगह उनको ढूंढा गया। और फिर पता चला कि यहाँ पे 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। और बहुत हड़कंप हुआ, बहुत चीज़ें हुई। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर स्कूल वालों की थी, लेकिन उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, जो भी था। बाकी कुल मिला के जो बात है वो ये है कि उन 2 बच्चों की आत्माएं यहाँ पे भटकती हैं, ऐसा स्कूल के बच्चे और टीचरों का कहना है। कहा जाता है कि वो बच्चे दिखाई देते हैं, कहा जाता है कि वो बच्चों के कान में विस्परिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। कहा जाता है कि बच्चे छुट्टी के बाद गेट के बाहर दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारी यहाँ की कहानियाँ, बहुत सारी यहाँ की बातें हैं। और ये मेरे एक कहने से नहीं है, यहाँ के हर बच्चे का कहना था। और
इसके पीछे का रीज़न मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे ये प्रूफ होगा कि कितना बड़ा ये एक हॉन्टेड स्कूल था, जिस वजह से वो चीज़ हुई। और अभी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, और बहुत दूर कहीं कोई गाना बज रहा हो तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है और शादी का सीज़न भी चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। और ये उसका बैक एरिया है। स्कूल का नाम मैं नहीं दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये भी डोर बंद है। देखिए अंदर भी इसको बंद कर रखा है, और यहाँ पे 2 ताले लगा रखे हैं। और यहाँ पे एक पेड़ है और कुछ बाउंड्रीज हैं जो एनिमल प्रोटेक्शन की वजह से इसको कवर कर रखा है, क्योंकि पहाड़ों में ये स्कूल बना हुआ है और आसपास कुछ नहीं है। और ये परध्याना, क्या नाम है, पर्धन्यापक, मेरे हिसाब से हिंदी मेरी कमज़ोर है थोड़ी सी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए, ये इसलिए कर रखा है ये वॉल, ये बाउंड्री, कि यहाँ पे रात को कोई और दिन में भी जानवर ना आ सके। ये देखिए, और इस तरफ देखिए। बाकी मेरे सामने देखिए बिल्कुल छोटी छोटी लाइट्स दिख रही होंगी, ये है वो शहर। यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं। आप सोच लीजिए 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा कम से कम। और मैं उधर भी दिखा देता हूँ आपको। और एक ये छोटा सा रूम बना रखा है, ऊपर की तरफ नहीं दिखाऊंगा मैं, ऊपर की तरफ नहीं दिखाना है, उस पे नाम लिखा हुआ है। और इस तरफ ये वॉशरूम बने हुए हैं। ये देखिए, ये शौचालय बने हुए हैं। और यहाँ पे भी कुछ नहीं, ये पूरा एरिया यहाँ पे बंद है और लॉक लगा हुआ है। इसकी हालत देख के कितना झरझर हो रखा है ये पूरा वॉशरूम। इसकी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी टाइम से बंद है, ना यहाँ पे कोई आता है, ना ही यहाँ पे कोई हिम्मत करता है आने की। और मेरे इक्विपमेंट आगे की तरफ रखे हैं, क्योंकि मैंने वॉल, आपको पता है, कूद के आया था मैं, वहाँ से जंप करके आया था, तो मैं वो इक्विपमेंट ले लेता हूँ और मैं पूरा सेटअप लगा लेता हूँ, फिर हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो आ जाइए। मैंने यहाँ पे मोशन सेंसर लाइट, ईएमएफ और ये डॉल, जो कि इसके आसपास कोई भी आएगा तो ये रोने लगेगी और ऐसे पैर हिलाने लगती है, देखिए। और ये वही गेट है, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वही रूम है जो बंद कर रखा है। और ये देखिए, यहाँ पे इस स्टील के गेट को, इस लोहे के गेट को अलग से लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई आ जा ना सके। और यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स लगा दी हैं, ये देखिए। और नीचे भी देखिए, पूरा बंद कर रखा है कि कोई यहाँ पे एंट्री ना कर सके। और चलिए थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाते हैं और सवाल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई है कि नहीं है यहाँ पे। और मैं मोशन सेंसर को थोड़ा सा उस तरफ रख देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं आता जाता रहूँगा तो ये जले ना कहीं। ये देखिए,
जब मैं वहां पे गया तो वो गुड़िया अपने आप पैर हिलाने लग गई। यार ये वीडियो मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं पास आता हूँ तो मोशन सेंसर जल जाता है। मैं इसको ऊपर की तरफ रख देता हूँ, इससे बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा। ये देखिए, और अब हम काफी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और मैं ये खड़ा हुआ, मैं थोड़ा दूर से बोलूंगा चलेगी तो मैं बताऊंगा। अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू और मैं भी पीछे खड़े हो जाता हूं और देखते हैं यहां कोई है कि नहीं है। क्या कोई है यहां पे जो हमें देख सकता हो, सुन सकता हो? अगर कोई भी यहां पे है तो इसके पास आइए जिसमें हरी बत्ती जल रही है, इस गुड़िया के पास आइए जो लेटी हुई है, इस डॉल के पास, या आपके डोर के ऊपर, गेट के ऊपर एक सफ़ेद लाइट रखी है। अगर आप उसके पास से गुजरेंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। अगर कोई भी यहां पे है जो यहां पे कई सालों से भटक रहा है, घूम रहा है, तो इसके पास आए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई में इस स्कूल में आप हो या नहीं। अगर हो तो मेरे सामने आइए। अगर आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस स्कूल में क्या कर रहे हैं और क्यों भटक रहे हैं। क्या कोई बच्चा है यहां पे इन लाइटों के पीछे, इस रूम के अंदर, जो यहां पे काफी समय से बंद है? अगर कोई भी बच्चा यहां पे है तो इस गुड़िया के पास आ जाए। अगर आप इस गुड़िया को छुओगे तो ये गुड़िया खेलने लगेगी अपने आप, और इससे मैं जान पाऊंगा कि इस स्कूल में आप रहते हैं। या उस लाइट के पास आ जाइए या उस हरी बत्ती के पास आ जाइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। कुछ 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 गुजरा है वहां से अभी। यार मेरे, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो, ये देखिए, ये देखिए, मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये देखिए, मैंने सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने वहां पे किसी की परछाई देखी है। किसी को मैंने इसके पीछे से देखा है। ये देखिए, मेरे यहां तक के रोंगटे गूज बम्स हो गए। देखिए, बियर्ड तक मेरी, ऐसा मुझे लगा कि वहां से कोई गुजरा है अभी। शिट 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 शिट। मैं सच बता रहा हूं, मैंने किसी को देखा अभी। वो थोड़ा सा जो गैप है ना उस डोर के नीचे, वहां पे मुझे लगा कि ऐसे कोई वॉक करके निकला है, यूं गया और फिर यूं आया है। यार मेरे अभी तक, ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं। क्या आप इस गुड़िया के पास आ सकते हैं? क्या मैंने आपको देखा है अभी? अगर हाँ तो इसके पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या आप इस गुड़िया के पास आ सकते हैं? ये देखिए,
देखिए गुड़िया, ये देखिए, आप इससे दूर जा सकते हैं, इससे दूर जाइए, इससे दूर जाइए, इससे दूर जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इससे दूर जाइए। अगर आप इससे दूर जाएंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आप ऊपर वाली लाइट के पास जाइए। क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया कि आप यहां पे हो। क्या आप मुझे देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो सफेद लाइट के पास आइए। अगर आप मुझे देख सकते हैं तो इस सफेद लाइट के पास आइए। अगर कोई भी यहां पे ऐसी शक्ति है जो हमें देख सकती है तो वो इस सफेद लाइट के पास आए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मैं ये जान पाऊंगा कि आप हमें देख सकते हैं। क्या आप हमें देख सकते हैं? ये देखिए, हमें ये देख सकते हैं। आपके सामने मैं काफी डिस्टेंस पे हूं, मेरे राइट में भी देखिए, मोशन सेंसर अपने आप जला है। ये देखिए, ये हमें देख सकते हैं। और आप इस लाइट से पीछे जाइए, इस मोशन सेंसर से पीछे जाइए। मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो आप ही थे जिसे मैंने अभी देखा और आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, महसूस करा रहे थे? क्या वो आप ही थे? कुछ आवाज आ रही है उस तरफ से, है ना? देखना। नहीं, ये देखिए, मैंने पूछा क्या वो आप ही थे और वो गुड़िया अपने आप फिर से पैर हिलाने लग गई। मुझे डर लगने लग गया एकदम। मेरे को सच में डर लग रहा है। ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं। ये देखिए, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मेरे आसपास कोई है। क्या कोई ऐसी स्पिरिट है जो इस स्कूल से है या बाहर से? अगर इस स्कूल से है तो फिर से गुड़िया के पास आइए या ईएमएफ मीटर के पास आइए जिसमें हरी बत्ती चल रही है, या उस लाइट के पास आइए। मैं ईएमएफ को यहां ले आता हूं क्योंकि उसको देख नहीं पा रहे हम। उसको हम देख नहीं पा रहे थे। उसमें अगर लाइट भी जल रही होगी तो वो हमें दिख नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को एक दो बार इसमें लाइट जलती हुई दिखी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अच्छा, कोई स्कूल से नहीं है? क्या कोई यहाँ पे एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी आत्मा है जो इस स्कूल से बाहर की है?
अगर हाँ तो फिर से या तो इस गुड़िया के पास आ जाओ, या उस लाइट के पास आ जाओ, या इस ईएमएफ मीटर के पास आ जाओ। आप मुझे अपनी मौजूदगी किसी भी तरीके से दिला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप फिर से गुड़िया के पास या लाइट के पास या इस ईएमएफ मीटर के पास आ जाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज फिर से इस गुड़िया के पास, इस ईएमएफ के पास या इस लाइट के पास आ जाएं। मुझे आपके होने का एहसास भी होगा और मैं जान पाऊंगा कि आप इस स्कूल से नहीं, कहीं बाहर से हैं। ये देखिए आपके सामने। ठीक है, आप बाहर से हैं। क्या आप गुड़िया के पास आ सकते हैं? मैं आप सभी को गूगल टाइम भी दिखा देता हूं कि कितने बज रहे हैं रात के। क्या आप गुड़िया के पास आ सकते हैं? ये देखिए, और मैं आपको गूगल टाइम दिखा रहा हूं कि मैं कितने बजे रात को आया हूं यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि आप इसके पास से चले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप इसके पास से चले जाएं। अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, मैं ट्राई करता हूं। आप इस गुड़िया से दूर जाइए। मैं आपको गूगल टाइम जरूर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मैं गूगल टाइम डाल रहा था और ये देखिए वो इससे दूर चले गए हैं। क्या आप मुझसे और बात कर सकते हैं? हाँ या ना? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास, इस गुड़िया के पास या इस ईएमएफ मीटर के पास आइए। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर से इसके पास आइए, मुझे आपसे बात करनी है। इससे ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ का कोई नहीं है, कोई बाहर की स्पिरिट है, कोई बाहर की नेगेटिव एनर्जी है जो यहाँ पे रात को भटकती है। ये तो चीज़ श्योर हो गई है। गूगल टाइम इन इंडिया, मैं दूसरे फ़ोन पे भी डाल के ट्राई करता हूँ, शायद उस पर आ जाए। और ये देखिए डिस्टेंस मैंने दिखाया था आपको पहले। हम स्क्रीनशॉट लेके भी नहीं रखते हैं, लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं और पागल बनाते हैं आपको। कभी कहीं चले जाते हैं किसी जगह पे और दिखा देते हैं देखिए हम कितनी दूर हैं। और ये जो गूगल टाइम, ये गूगल मैप दिखाना शुरू किया है, मैंने ही शुरू किया है। और मैं कैमरा मैन का फ़ोन ले लेता हूँ, एक सेकेंड। कैमरा मैन का फ़ोन ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना, ये फ़ोन पकड़ लो आप।
ये मुझसे बात नहीं करना चाहते, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अभी इस पर एक बार लाइट आई थी, लेकिन मैं इसको ऑथेंटिक नहीं समझूंगा, वैलिड नहीं समझूंगा। ये देखिए, गूगल टाइम इन इंडिया, 11 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है रात को यहाँ से वापस होटल जाना, पहाड़ों में रुकना और ऐसी जगह पे शूट करना आसान नहीं है। और यहाँ पे रात को पैंथर का और डियर का सबसे ज़्यादा डर होता है। और कोई पहाड़ों में, आप सभी को पता है कि 8 बजे के बाद कोई यहाँ से नहीं गुजरता। ये बात नहीं करना चाहते मेरे से। मैं फिर से पूछता हूँ कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, हाँ या ना? अगर हाँ तो फिर से इसके पास आइए, मुझसे बात करने की कोशिश करिए। और ये बार बार इस कैमरे में बार बार लिखा आ रहा है कि लाइट मोर रिक्वायर्ड, और पूरी लाइट जली हुई है, पूरी लाइट जली हुई है। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास से कोई गुजर रहा है। जब भी मेरे को कुछ नेगेटिविटी फील होती है तो सबसे पहले मेरे गूज़बम्स होते हैं। और पूरी लाइट इसमें ऑन है, फिर भी उस पर लिखा रहा है कि लाइट मोर रिक्वायर्ड। ये देखिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं। क्या आप चाहते हैं मैं यहां से जाऊं? अगर हाँ तो इसके पास आइए। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं? अगर हाँ तो इसके पास आइए, गुड़िया के पास आइए, इस लाइट के पास आइए, ईएमएफ के पास आइए। मुझे ये पता चल गया है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी आत्मा है जो मेरे आसपास भटक रही है और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, मेरे फेस पे मैं दिखाता हूँ आपको, आपको इसमें पूरा अंधेरा दिख रहा होगा। और ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं। ये देखिए, अब जब मैं इस फोन में अपने आप को देखूंगा तो देखना, ये देखो, ये कैप्चर हो रहा है, क्लियर आ गया। ये देखिए, लाइट पूरी ऑन है लेकिन अंधेरा आ रहा है। ये देखिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए, जब मैं अपने आप को देखता हूं और आप ऊपर देख रहे हैं तो इसमें अंधेरा। अब ठीक है, अब ठीक हुआ है, बोलने के बाद ठीक हुआ है इतना। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं? अगर हाँ तो इसके पास फिर से आइए। ये देखिए, ठीक है, मैं यहां से चले जाऊंगा। मैं यहां से चले जाता हूं। एक दो चीज क्लियर करता हूं सबसे पहले, कि इस स्कूल में भले ही किसी की भी डेथ हुई हो, 2 बच्चे जो थे उनकी यहाँ पे स्पिरिट नहीं है। यहाँ पे कोई एक ऐसी स्पिरिट है जो घूमती है, जिसने अपने होने का एहसास हमें दिलाया। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मुझे कोई ना कोई दिख रहा था यहाँ पे उस डोर के पीछे। और इस पे साइन आ रहे हैं कई बार, लेकिन ये हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे है। अगर ये मेरे हाथ में हो, कई बार लोग बोल देते हैं कि ये हाथ में होता तो लाइट जलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैटरी है, लेकिन ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और वहाँ से वो जा चुके हैं, मोशन सेंसर बंद हो चुका है। और आपने देखा कि डॉल की मूवमेंट, जब जब मैंने बोला, जब जब मैं आपके सामने था कि इसके पास आइए, इसके पास से जाइए, मैं ये डॉल इसलिए लाया था
क्योंकि जब मुझे दिल्ली में पता चला कि एक हॉन्टेड स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चों की आत्मा कहें या स्पिरिट कहें या कुछ भी कहें, इस गुड़िया से अच्छा कोई इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। इसलिए मैं इसको लेके आया था, लेकिन इसने वो काम किया जो मैं चाहता था, और इससे हमें बहुत कंफर्म हुआ। और मोशन सेंसर देखिए कहाँ पे रखा है, कोई मैं कितना भी आ जाऊं, अब ये देखिए नहीं चलेगा। अब ये देखिए बिना मेरे टच करे हुए मोशन सेंसर नहीं चल सकता। इससे क्लियर होता है कि यहाँ पे कोई स्पिरिट नहीं है। जो मैंने बोला था कि लास्ट में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो सोच के आप हैरान हो जाएंगे। इस स्कूल में जो कहानी घटी, जो चीज़ें हुई, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ लोगों का, उन बच्चों का जिन्होंने यहाँ पे स्कूल छोड़ा, जिनकी एक एक क्लास वो वापस पीछे चले गए, और गवर्नमेंट का भी कितना खर्चा हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो बात थी वो ये थी, देखिए मैं टॉर्च से दिखाता हूँ, इसकी भी डिम हो गई लो। ये देखिए, ये वो स्कूल है जहाँ से अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे स्कूल को बंद कर दिया गया और नया स्कूल खोला गया। ये देखिए मेरे राइट साइड में थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक स्कूल फिर से खोल दिया गया। और ये देखिए मैं रोशनी और बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मानते हैं ना कि मजाक है, इन लोगों से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जिस वजह से ये चीज़ें हुई, ये नया स्कूल बना, उस भूतिया स्कूल की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन पहले हो जाती है, कुछ ऐसा होता या कोई और देख के जाता, किसी बच्चों की स्पिरिट तो मुझे नहीं मिली, लेकिन किसी और की अननोन स्पिरिट थी जिसने मुझसे बात करी और जवाब दिए। तो ये कह सकते हैं कि उन बच्चों की स्पिरिट नहीं होया करती होगी, किसी और की स्पिरिट होती होगी जो उस टाइम लोगों को महसूस होती होगी, और बच्चों को, टीचरों और बच्चों को। तो बस यही है कि ये स्कूल हॉन्टेड है। वो उसकी लाइट बंद होगी, ये मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। वो स्कूल है जिसे मैं शूट करके आया था, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी थी। और ये वो स्कूल है जो नया बना दिया गया उस डर की वजह से, उस आत्मा की वजह से जो बच्चों और टीचरों को दिखती थी। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लाइट बंद हो रही है, और यहाँ पे बैटरी भी ख़त्म हो गई है। देखिए, ये देखिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि प्लीज़ इन सबको मजाक ना समझें। ये वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छी वाइब मुझे नहीं आ रही है, और बस मैं यही चाहूँगा कि ना ही वो हमारे पीछे आए, ना ही वो हमें फॉलो करे, और बस हम ये जानना चाहते थे कि यहाँ पे कोई है कि नहीं है। Thank you so much guys, keep supporting, do follow me on Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, so that you'll get my new videos notification. And now I can say this is most haunted school in Uttarakhand. Thank you so much.